सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक नेक्स्ट जनरेशन। आज की इस लेक्चर में आपका स्वागत है और ये है हमारा आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 5। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि पथ्य क्या होता है, अपथ्य क्या होता है, सीजनल रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए और हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए आयुर्वेदा के हिसाब से। ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ रहे होंगे। पढ़ते हैं आगे। जैसे ही आप चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा पथ्य अपथ्य एंड सीजनल रेजिम्स। आपको दिख रहा होगा पथ्य अपथ्य और सीजनल रेजिम्स। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको? इसमें पढ़ाया जाएगा कि पथ्य क्या होता है, अपथ्य क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा और समझ के पढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो पथ्य अपथ्य क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ होलसम एंड अनहोलसम फूड। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा खाना आपके लिए सही है और कौन सा खाना आपके सही नहीं है। तो खाने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूरा आयुर्वेदा ही खाना के बारे में है। अगर हम आयुर्वेदा का बात करते हैं तो फूड को सिर्फ इस तरीके से कैटेगराइज नहीं किया गया है कि वो सिर्फ न्यूट्रिएंट या टेस्ट के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया हो कि किसमें कितना न्यूट्रिएंट है या किसमें कितना टेस्ट है। इस तरीके से कैटेगराइज फूड को हम लोग नहीं करते हैं। तो कैसे कैटेगराइज करते हैं सर? हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या ही पड़ेगा हेल्थ पर। हेल्थ का क्या मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य कैसा ही होगा, क्योंकि खाना जो है वो आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट डालता है। आप सुखी होंगे या आपको बीमारी होगा, ये सब चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं आपके खाने से ही आती हैं। आपकी सारी बीमारियां कहीं ना कहीं आपके खाने से आती हैं। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब आप होलसम फूड खा रहे हैं, बढ़िया फूड खा रहे हैं, इसलिए आपको कोई बीमारी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ पथ्य अपथ्य। जब हम लोग ये बात करते हैं कि खाना ही बीमारी करता है, जब हम लोग ये बात करते हैं कि खाना ही हमको बचाता भी है, तो अगर सही खाना खाते हैं तो हमारा बीमारी नहीं होता है। गलत खाना खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। तो कौन से ऐसे खाना है जो खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, मतलब कौन सा खाना पथ्य है, कौन सा खाना अपथ्य है, इसी का मतलब है पथ्य अपथ्य। यहाँ पे पथ्य अपथ्य कंसेप्ट में आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे पथ्य क्या होता है, फिर हम समझेंगे अपथ्य क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पथ्य। पथ्य का मतलब होता है होलसम फूड। क्या होता है सर? पथ्य का मतलब होता है होलसम फूड या हैबिट, जो भी कहिए, फूड या हैबिट जो कि आपके लिए सुटेबल है। फूड या हैबिट जो आपके लिए सुटेबल होता है उसको पथ्य बोलते हैं। जो आपके हेल्थ को प्रमोट करता है। हेल्थ का क्या मतलब है भाई? स्वास्थ्य, है ना। और ऐसा खाना जो आपको इजी टू डाइजेस्ट हो, पचाने में आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, आसानी से जो खाना पच जाता है वो आपके लिए पथ्य है। इतना ही नहीं, जो आपके दोसाज को सपोर्ट करता हो भाई, जो दोसाज को सपोर्ट करे और अच्छा बात रहेगा, उनको बैलेंस करके रखे। और इतना ही नहीं, आपके अग्नि को भी स्ट्रॉन्ग करता हो, तो इसको कैसा खाना बोलेंगे? पथ्य खाना बोलेंगे। इसको कैसा खाना बोलेंगे? पथ्य खाना बोलेंगे। ये हर तरीके से आपका हेल्प कर रहा है, आपके एनर्जी को बूस्ट कर रहा है, आपके हेल्थ को बूस्ट कर रहा है, अग्नि को बूस्ट कर रहा है, दोषा को बूस्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पथ्य खाना। ठीक है। अपथ्य का बात करते हैं, अभी नहीं, इसके बाद बात करेंगे। अभी पथ्य ही पढ़ते हैं पहले। तो पथ्य में और क्या है सर? पथ्य जो होता है प्रिवेंट करता है आपको डिजीज होने से, तो बीमारी होने से भी आपको बचाता है। इतना ही नहीं, अगर आप बीमार भी हैं तो पथ्य खाने से आपका बीमारी जल्दी ही सही हो जाता है। क्या आपको याद है कि बोला जाता है कि अगर तुमको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा है या लूज मोशन हुआ है, तो तुम खिचड़ी खाओ या दही भात खाओ। ऐसा सुने हो? ये सब क्या है? पथ्य खाना है। और जिस बीमारी में खा रहे हैं उस समय जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लूज मोशन है तो आप खिचड़ी या दही भात खाते हैं तो जल्दी ठीक कैसे हो जाता है? क्योंकि वो उसको ठीक करने के प्रॉपर्टीज को रखता है अपने अंदर। आया बात समझ में? तो ऐसे खाना क्या करते हैं, एक तो आपको बीमारी से ठीक करते हैं, जल्दी आपको रिकवर कर देते हैं। दूसरा, आपको बीमारी से बचाते भी हैं। तो सिर्फ ठीक करना इनका काम नहीं है, बचाते भी हैं कि आगे फ्यूचर में भी कोई बीमारी ना हो, इसके आपको बीमारी से बचाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल बता देंगे सर आप पथ्य खाना का? पथ्य खाना का एग्जाम्पल थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पथ्य खाना क्या होता है? जो वार्म हो, गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ठंडा खाना खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, नहीं, बासी खाना तो नहीं खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से फ्रेशली कुक्ड मील हो। फ्रेशली मतलब तुरंत बना हुआ खाना होना चाहिए। बासी या बहुत दिनों का रखा हुआ खाना हम लोग को नहीं खाना चाहिए। जैसे ब्रेड वगैरह जो होता है, बहुत दिनों का रखा हुआ खाना होता है, वो नहीं खाना चाहिए। पैकेज्ड फूड जो होते हैं वो बहुत दिनों का रखे हुए खाना होते हैं, नहीं खाना चाहिए। स्टेल फूड्स जो होते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए। आया बात समझ में? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको बहुत ही ध्यान से देखा था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। खैर, और देखते हैं। उसके बाद से प्रॉपरली टाइम्ड मील लेना चाहिए। प्रॉपरली टाइम मील मतलब कि अगर आपको ब्रेकफास्ट जिस समय पे करना है उसी समय पे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आपको जिस समय पे
आफ्टरनून का भोजन करना है उसी समय में आप कर रहे हैं, मतलब लंच जिस समय पे करना है उसी समय पे कर रहे हैं, डिनर जिस समय पे करना है उसी समय पे कर रहे हैं, आपका टाइमिंग सेट है और उसी समय पे आप हमेशा खाते हैं, तो वो चीज आपको टाइम मील बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, टाइम से खाना खा रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद से लाइट होना चाहिए खाना, जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, है ना। और कैसा होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। इजी टू डाइजेस्ट का क्या मतलब है, पचाने में ज्यादा मेहनत ना लगना चाहिए। और जब आप बीमार रहते हैं तो खास करके उस ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पच जाए, जैसे खिचड़ी वगैरह खाते हैं लूज मोशन में, तो खिचड़ी क्यों खा रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी पहले से ही पचा हुआ है, तो बस वो पच जाएगा आसानी से, है ना। जैसे कि चावल का गुलहत बना के खाते हो और भी दही भात खाते हो, तो ये सब चीजें आसानी से पच जाती है, इसीलिए खाते हैं, है ना। फिर बोल रहा है कि सीजन के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए, अपने फूड हैबिट्स को सीजन के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। और कैसे चेंज करते हैं ये भी हम आपको थोड़ा देर में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं ऋतुचार्य, तो ऋतुचार्य भी आपको पढ़ाया जाएगा आज ही अभी, ठीक है। और ध्यान रहे कि खाना तभी खाएं जब आप असली में भूखे हो। अगर आप भूखे नहीं हैं तो खाना खाना अवॉइड करना चाहिए, ये नहीं कि टेस्ट के लिए खाए जा रहे हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपथ्य क्या होता है सर, अपथ्य क्या होता है, क्योंकि पथ्य तो पूरा समझ गए हैं हम लोग, तो अपथ्य क्या होता है। थोड़ा सा मेरा आवाज आपको बुरा लग सकता है क्योंकि सर्दी और खांसी हुआ है हमको, तो प्लीज उसके लिए माफ कीजिएगा और आज भर सह लीजिएगा, है ना। हम पहले ही सॉरी बोल रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अनहोलसम फूड या हैबिट, ऐसा हैबिट जो अनहोलसम है, जो बुरा है, उसको बोलते हैं अपथ्य, ठीक है। अपथ्य फूड में क्या आता है, ऐसे फूड या हैबिट्स जो होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, उसको बोला जाता है अपथ्य। क्या मतलब है सर, मतलब ये है कि ऐसे खाना आपको पचाने में मुश्किल होगा, पहला बात। उसके बाद इतना ही नहीं, सिर्फ पचाने में मेहनत नहीं लग रहा है, ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं आपके दोसाज में। क्या करते हैं, दोसाज में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। आपको पता है अगर दोसाज इम्बैलेंस हो गया तो फिर तो बीमारी ही बीमारी हो जाएगा आपको, इसीलिए दोसाज को इम्बैलेंस करने वाले फूड्स को नहीं खाना चाहिए। खैर क्या क्या है खाना जो नहीं खाना चाहिए वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो होते हैं यही रूट कॉज होते हैं। रूट कॉज मतलब यही जड़ होते हैं सारी बीमारियों का, जैसे कि आपका डाइजेशन डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके अंदर अमा प्रोड्यूस करते हैं। अमा प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि अगर खाना नहीं पचेगा तो क्या बनता है, अमा। अमा मतलब टॉक्सिन, खराब सब्सटेंस जिसकी वजह से बीमारी होता है। टॉक्सिन मतलब होता है जहरीले सब्सटेंस, जहरीले मतलब जो आपको बीमारी करवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करवाता है, और टॉक्सिन्स आपको पता है 90% बीमारियों का कारण तो टॉक्सिन्स ही होते हैं। हमारे अंदर जो बीमारियां आ रही हैं क्योंकि हम गलत चीजें खा रहे हैं इसलिए आ रही हैं। आया बात समझ में, तो ये होता है। एग्जाम्पल क्या है सर, क्या नहीं खाना चाहिए, एक बार एग्जाम्पल बता दीजिए ताकि हम लोग भी पालन कर सके एग्जाम्पल्स का। सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा स्टेल फूड, रखे हुए खाने नहीं खाना चाहिए। ऑयली फूड भी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो जो आप चिप्स खाते हैं बहुत ज्यादा, उससे दूर रहिए। उसके बाद से इरेगुलर ईटिंग टाइम है आपका, कि कभी 4 बजे खा लिए, कभी 5 बजे खा लिए, कभी 10 बजे भी खा रहे हैं, तो ये जो इरेगुलर ईटिंग टाइम है आपका, ये भी गड़बड़ बात है। तो एक टाइम सेट कीजिए, उसी टाइम पे हमेशा खाना खाइए और टाइम से खाना खाइए, और हमेशा मुंह मत चलाते रहिए। एक समय होता है खाने का, उसी समय पे खाइए, तब जाके आपका बॉडी सही रहेगा। कई बार लोग ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग का मतलब बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, और स्किपिंग मील्स मतलब कि मील्स को छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई लंच किया ही नहीं, लंच ही नहीं किया, वो छोड़ ही दिया, या ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट में पूरा दबाए जा रहे हैं, या डिनर में पूरा दबाए जा रहे हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, मतलब ओवर ईटिंग करते हैं, स्किप कर देते हैं मील्स को, तभी भी आपके लिए प्रॉब्लम है, तभी भी अपथ्य माना जाएगा। इमोशनल ईटिंग कई लोग करते हैं, है ना। इमोशनल ईटिंग मतलब टेस्ट अच्छा आ रहा है, खा लेते हैं और थोड़ा खा लेते हैं और थोड़ा खा लेते हैं, और पेट से ज्यादा खा लिया, अब तो गले तक आ गया, अब तो चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। ऐसा देखे आप लोगों को। तो बहुत लोग जो होते हैं, जैसे कि लगन का सीजन आता है तो कई बुढ़ऊ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खाना की कोशिश करते हैं, या आज तो हम 12 पूरी दाब के ही मानेंगे, ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो ये गलत बात है, इससे आपको बीमारी हो सकता है। तो स्ट्रेस के दौरान आपको खाना नहीं खाना है। यानी कई लोग होते हैं ना, गुस्सा आया है तो खाना ही खा रहे हैं, है ना। गुस्से में कई लोग खाना खाते हैं, वो गलत है। इमोशनल ईटिंग गलत है ना। टेस्ट आ रहा है इसलिए खा रहे हैं, गुस्सा आ गया है इसलिए खा रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आया बात समझ में, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। फिर ईटिंग इनकम्पेटेबल फूड। इनकम्पेटेबल फूड तो आपको पता ही है, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम्पेटेबल फूड मिला के नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो साथ में मिला के खाइएगा तो वो आपके लिए टॉक्सिन की तरह काम करते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए, उससे बीमारियां होती हैं, ठीक है क्या। तो ये बात हो जाता है।
तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या है इंपॉर्टेंस पथ्य का डिजीज मैनेजमेंट में। डिजीज कैसे मैनेज करता है पथ्य। सबसे पहले आयुर्वेदा में अगर हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट जो होता है पथ्य आहार के बिना इनकम्प्लीट है। मतलब कि हमारा जो आयुर्वेदा है इसमें ट्रीटमेंट ही खाना के तौर पे होता है, तो पथ्य आहार आप नहीं खाइएगा तो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट होगा, वो माना ही नहीं जाएगा, है ना। तो आपका आहार और विहार, विहार मतलब क्या होता है लाइफ स्टाइल, ये दोनों को आयुर्वेदा कंट्रोल करके आपकी बीमारियों को ठीक करता है। तो आहार विहार पे फोकस करा जाता है। अब विहार मतलब लाइफ स्टाइल, आहार मतलब फूड्स, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए आपको मेडिसिन दिया जा रहा है, आप बीमार हैं और आपको मेडिसिन दिया जा रहा है, उस कंडीशन में भी हीलिंग नहीं होगा। कारण क्या है नहीं होने का हीलिंग? कारण ये है कि आपके हैबिट्स जो है वही हार्मफुल है। जो आपके आदतें हैं बुरी, उनको कौन सुधारेगा? तो बुरी आदतें अगर आप पाल के रखें, अपथ्य भोजन करते हैं, अपथ्य हैबिट्स है आपके, तब जो है आपको ट्रीटमेंट भी दिया जाए, दवाई भी दिया जाए, तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो आपको पहले आहार सुधारना होगा, विहार सुधारना होगा, मतलब लाइफ स्टाइल सुधारना होगा, फूड सुधारने होंगे, कैसे खाना है, वो चीज आपको ज्यादा सही कर देगा। अब बात करते हैं कि इसीलिए बोल रहे हैं कि पथ्य जो होता है ज्यादा पावरफुल माना जाता है मेडिसिन। तो मेडिसिन भी उतना कार्यगर नहीं होता है जितने पथ्य फूड्स होते हैं। तो पथ्य भोजन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कारीगर माने जाते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो आपको पथ्य फूड्स पे फोकस करना है, ना कि आपको दवाइयों पे फोकस करना है। आप दवाइयां खाते रहेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर बीमार हो जाएंगे। तो एक बार ठीक होंगे, बीमार होंगे, ठीक होंगे, बीमार होंगे, ये साइकिल चलता ही रहेगा। लेकिन एक बार अपने लाइफ स्टाइल पे, आहार विहार पे कंट्रोल कर लेंगे, पथ्य लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लगेंगे, पथ्य को फॉलो करने लगेंगे, तो कोई बीमारी भी नहीं होगा और लाइफ स्टाइल भी आपका अच्छा हो जाएगा। आया बात समझ में? तो सर ये तो हम समझ गए कि पथ्य क्या हुआ, अपथ्य क्या हुआ। अब एक काम करते हैं, दिनचर्या का बात करते हैं। दिनचर्या क्या होता है? दिनचर्या का मतलब होता है डेली रूटीन, कि डेली कैसे जीना है, किस तरीके से रहना है, उसके बारे में थोड़ा पता चल जाए तो सर हम डेली रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। ये आयुर्वेदा के हिसाब से डेली रूटीन है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। देखते हैं क्या है इसमें। दिनचर्या का मतलब होता है डेली रेजिम्स। इसमें रेकमेंड किया जाता है कि एक इंसान को अगर मेंटेन करना अपने हेल्थ को और प्रिवेंट करना है इम्बैलेंस, है ना, चाहे वो दोसाज का हो गया, कफ, वात, पित्त, ऐसा, तो उसको आपको कंट्रोल करना है या मेंटेन करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके का दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं, वो बात आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले की एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, आपका पूरा दिन जो है वो कैसा होना चाहिए, उस बारे में एक बार बात करते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना चाहिए। कितना कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे का टाइम जो होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये एक ऐसा समय है जिस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और आप एक संत की तरह होते हैं। उस समय में एकदम क्लियर माइंड होता है, आप फ्रेश होते हैं, है ना। सर 4 बजे ही तो असली नींद आता है? नहीं, ये गलत आदत हुआ है क्योंकि आप फोन चला रहे हैं। आजकल की जनरेशन को देखो तो हर चीज का मीम बनाता है और फिर उसको कूल मानता है ना। मैंने कल एक मीम देखा, तो आजकल की जनरेशन को बोलते हुए मुझे शर्म आ रहा है क्योंकि मैं भी आजकल का जनरेशन हूँ, है ना। तो दिक्कत ये है कि मैं इस जनरेशन में पैदा तो हो गया हूँ, लेकिन इस जनरेशन से मेरा कोई मेल जोल नहीं है। मैं शायद इस जनरेशन के साथ वो क्या बोलता है, बैलेंस नहीं बना पाता हूँ। खैर, तो जेनजी में तो मैं भी आता हूँ, लेकिन मुझे जेनजी से कुछ खास लगाव है नहीं है। मैं जेनजी जैसा कुछ मेरे अंदर कोई भी गुण है ही नहीं, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ थोड़ा सा चीजों को, और मैं मिलेनियल्स जैसा भी नहीं हूँ। तो कुछ चीजें समझनी चाहिए हमको कि जैसे कुछ भी नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है इंटरनेट पे, हम लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। क्योंकि पढ़े लिखे लोग होने का क्या मतलब है? पढ़े लिखे होने का मतलब है कि हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, चीजों को हम उससे देखते हैं, है ना। इतना ही नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होने के बावजूद भी हम सामने वाला का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। ये नहीं कि मेरा जो है हम उसी को मानते हैं, बाकी सामने वाले को नहीं मानते हैं। खैर, इमोशन में नहीं बहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका क्या होता है, उस समय सबसे ज्यादा अलर्टनेस रहता है, सबसे ज्यादा आप अलर्ट रहते हैं उस समय में। तो आप चाहें तो उस समय खूब मस्त पढ़ सकते हैं या मेडिटेशन वगैरह करके अपने ब्रेन को और ज्यादा तेज तरार बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सर, ठीक है। अब बोल रहे हैं दूसरा काम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब बावेल मूवमेंट करिए और यूरिनेट कीजिए। मतलब कि उस समय जो भी है आपका बावेल मूवमेंट हो गया, क्या बोले, स्टूल पास करना हो गया, यूरिनेशन करना हो गया, मतलब जो भी आपके बॉडी में गंदगी है वो बाहर निकालने का कोशिश कीजिए। बावेल मूवमेंट करके, गुलगुला करके, यूरिनेट करके,
उसके बाद से साइनस को साफ करना होता है, क्या करना होता है, ओरल हाइजीन का ध्यान रखना होता है, जीभ को साफ कीजिए, है ना, ब्रश के दांत को साफ कीजिए, तो ये करना होता है, ब्रशिंग करना होता है, पूरा नहाइए धोइए, नेजल नेजल नस्य मतलब क्या होता है, नेजल ड्रॉप्स मतलब कि साइनस, नाक की गंदगी को साफ कीजिए सवेरे सवेरे उठ के। इससे क्या होता है, जब आप नाक की गंदगी को साफ करेंगे तो ब्रेन फंक्शन आपका तेज होगा। उसके अलावा अव्यंग, अव्यंग मतलब ऑयल मसाज, जब नहा लेते हैं तो ऑयल से थोड़ा बॉडी में ऑयल लगाइए, इससे क्या होता है, स्किन को नरिशमेंट मिलता है, स्किन को क्या होता है, नरिशमेंट मिलता है, नर्व्स आपके काम हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद से आपका जो सर्कुलेशन होता है, बॉडी में सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो बढ़ जाता है। आया बात समझ में? फिर आप नहाइए, नहाने से फायदा क्या होता है कि जो भी स्वेट्स है आपके बॉडी में, गर्मी पसीना है ना, वो हट जाएगा, फटीग हट जाएगा, मतलब जो थकान है वो मिट जाएगा। इतना ही नहीं, आपका बॉडी जो होगा वो एनर्जाइज फील करेगा। उसके अलावा क्या करना चाहिए, सवेरे सवेरे एक्सरसाइज भी करिए, व्यायाम करना जरूरी है सवेरे सवेरे। इससे क्या होता है सर, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, तो आपको फील होगा स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ फील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होगा आपके अंदर ना तो लेजीनेस बना रहेगा, आपको दिन भर मन करेगा लेटे रहें, सोए रहें, या कम पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, या दिन भर नींद ही आता रहेगा। आप देखेंगे इस जनरेशन को तो सबसे ज्यादा सोने वाला जनरेशन है, इन लोग को नींद ही आते रहता है ना। तो नींद, अगर आपको ज्यादा नींद आता है तो सवेरे ये सब रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका सब चीज स्लीप साइकिल वगैरह भी सुधरेगा। कई लोग दिन में सोते हैं, दिन में आयुर्वेदा के हिसाब से कभी नहीं सोना चाहिए। आया बात समझ में? फिर डाइजेशन, डाइजेशन का क्या मतलब है कि आपका जो पाचन शक्ति है वो बढ़ेगा, तो आप पाचन शक्ति को बढ़ा पाएंगे। मेंटल क्लियरिटी बढ़ता है नहाने से, सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करने, सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेंटल क्लियरिटी बढ़ता है, डाइजेशन अच्छा होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो इसलिए व्यायाम करना चाहिए। फिर आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब सवेरे खाना खाने का बात आ जाता है। खाना जो होना चाहिए सवेरे का वो लाइट होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, मसालेदार नहीं होना चाहिए, एकदम लाइट खाना खाइए, और वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिशियस आप समझते हैं ना, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, है ना। और कोशिश कीजिए कच्चा खाना खाएं, जैसे चना खा रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं, है ना। और सवेरे आप थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद दिन भर आप काम करेंगे तो वो पचेगा, लेकिन रात में आप हमेशा खाना हल्का खाइए, है ना। उसके बाद आता है मेन मील। मेन मील मतलब लंच वगैरह जो होता है उसमें गर्म चीजों को ऐड करिए, गर्म होना चाहिए वो, फ्रेश होना चाहिए वो, और इन्वायरमेंट के हिसाब से वो काम होना चाहिए। आया बात समझ में? अच्छी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ध्यान रखें कि अवॉइड करें डे स्लीपिंग, क्योंकि अगर डे स्लीपिंग जब तक नहीं बोला जाता है, आपसे एडवाइस नहीं किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, या कोई परामर्श नहीं दिया जाता है आपको कि दिन में सोना है, तब तक दिन में सोना अवॉइड कीजिए। दिन में सोने से आपका जो कफ है वो बढ़ता है, और कफ की वजह से आपका डलनेस आएगा। डलनेस मतलब और ज्यादा आप डल होते जाएंगे, बैल बुद्धि बनते जाइएगा। तो प्लीज दिन में सोना अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई बीमार हो गए हैं आप, या तबीयत खराब है, तब आप दिन में सो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही दिन में सोना तो आपके लिए गड़बड़ बात है। समझ में आया बात? ठीक है। स्लीप मतलब क्या होता है, निद्रा। निद्रा का मतलब है कि समय से सो जाना है, जैसे कि रात में 10 बजे से पहले आराम से चुपचाप सो जाइए, क्योंकि अगर आप समय से नहीं सोएंगे ना तो सोने से आपका बॉडी रिपेयर होता है, लेकिन अगर आप समय से नहीं सोएंगे तो बॉडी रिपेयर होगा ही नहीं, तो आपको थकान हमेशा ही महसूस होता रहेगा। आया बात समझ में? ये एक दिनचर्या है जिससे आप अपने नेचुरल बायोरिदम्स को मेंटेन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अपने डाइजेशन को, और मेंटल पीस को और ज्यादा, दिमागी शांति को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये था एक दिनचर्या जो कि आयुर्वेदिक इंसान का होना चाहिए। आया बात समझ में? ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे क्या पढ़ेंगे सर? ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का क्या मतलब होता है कि अलग अलग सीजन में आपको अलग अलग तरीके के रूटीन्स फॉलो करने होते हैं। इतना ही नहीं, आपको ऋतुचर्या में यह भी सिखाया जाता है कि खाना जो है वो भी अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। तो आपको किस सीजन में क्या खाना है और कैसा रूटीन फॉलो करना है, ये बात करते हैं हम लोग ऋतुचर्या में। ऋतु का मतलब होता है सीजन, और चार्य मतलब होता है रूटीन। आइए बात करते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से अलग अलग सीजन में, जो अलग अलग सीजन जो होते हैं, मतलब अलग अलग सीजन जब चेंज होता है तो उसमें अलग अलग दोषाज एक्यूमुलेट होते हैं और एग्रीवेट होते हैं। तो इसीलिए हमको अपने फूड्स और लाइफस्टाइल को भी उसी तरीके से एडजस्ट करना चाहिए जिस तरीके से सीजन बदल रहे हैं। तो बदलते हुए सीजन के हिसाब से हमें अपने लाइफस्टाइल और फूड को बदलते रहना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा जो हेल्थ होगा वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा
ऋतु मतलब होता है सीजन, चार्य मतलब होता है कंडक्ट या रूटीन। क्या होता है सर ऋतुचार्य? ऋतुचार्य का मतलब है कि इसमें होता है सीजनल गाइडलाइन कि आपको कैसे सीजन में रहना है। जैसे कि अलग अलग सीजन्स होते हैं, जैसे ग्रीष्म मतलब होता है समर, वर्षा मतलब होता है मानसून, शरद मतलब होता है ऑटम, हेमंत मतलब या हेमंत या शिरीषा भी बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है विंटर, बसंत मतलब होता है स्प्रिंग। तो इस तरीके के 4 5 6 सीजन होते हैं इंडिया में। उसके हिसाब से हमको खाना कैसे खाना चाहिए ये भी आयुर्वेद आपको बताता है। आइए देखते हैं कि किस सीजन में, जैसे कि गर्मी में या ठंडा में, कैसे खाना खाना चाहिए। ठीक है क्या? तो चलो शुरू करते हैं। ग्रीष्म में क्या है? ग्रीष्म मतलब समर, समर मतलब गर्मी का दिन भैया। तो इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए स्पाइसी फूड। स्पाइसी समझते हैं आप? मसालेदार भोजन, वो तो सब आप समझते ही हैं, हम ऐसे ही बस बता रहे होते हैं कि मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बैठा हो, उसको भी समझ में आ रहा हो, इसलिए बताते हैं। तो प्लीज इरिटेट ना हुआ करो दोस्त, है ना? सबको लेकर चलेंगे हम लोग, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए एक तो स्पाइसी फूड, एक तो सॉल्टी फूड। सॉल्टी मतलब नमकीन फूड जिसमें नमक ज्यादा हो। फिर ऑयली फूड भी नहीं खाना चाहिए, तेल वाले भोजन भी नहीं खाना चाहिए। अब गर्मी का दिन है, तेल वाला खाइएगा तो अब तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब बात आ जाता है क्या? फेवर कूलिंग आइटम्स। कैसे खाना खाना चाहिए? जो ऐसे खाना है जो आपको कूल करते हैं, वैसे भोजन को आप ग्रहण कीजिए। जैसे कि फ्रूट्स खाइए गर्मी के दिनों में, घी खाइए वो भी गर्मी में आपको सपोर्ट करेगा। और कोशिश कीजिए कि प्लेनिटी ऑफ फ्लूइड्स लें। फ्लूइड्स मतलब कोई भी फ्लूइड हो गया, जैसे पानी पी रहे हैं, है ना, फ्लूइड्स वाला चीज खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो वो ज्यादा खाइए पीजिए। लेकिन खाना पे कम डिपेंडेंट रहिए। जितना कम खाना पे डिपेंडेंट रहेंगे उतना ज्यादा आपका हेल्थ अच्छा ही रहेगा। फिर आ जाता है आपका दूसरा, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्षा, है ना, वर्षा जिसको मानसून भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें कैसे खाना खाना चाहिए? देखो, जब मानसून सीजन होता है ना, तो उस समय हमारा डाइजेस्टिव फायर बहुत ज्यादा वीक होता है। वीक मतलब कमजोर होता है दोस्त। तो उस समय हमारा डाइजेस्टिव फायर जो होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। उस समय हमको खाना जो है कच्चा नहीं खाना चाहिए, है ना। ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि क्या खाना चाहिए सर? खाने में आपको लेना चाहिए गर्म खाना, ठीक है। लाइट मील होना चाहिए। लाइट मील कैसा हो सकता है सर? जैसे कि सूप पीजिए, गरम गरम सूप। राइस खाइए, भात गरम गरम। हर्ब्स खाइए। हर्ब्स मतलब मसाले बोलो, हर्ब्स मतलब साग हो गया, सब्जी हो गया, ऐसा कुछ खाइए, तो उसको बोलते हैं हर्ब्स। इससे क्या होगा? आपका अग्नि और मजबूत हो, क्योंकि अग्नि कमजोर हो गया है, तो हमको ऐसे खाना खाना पड़ेगा जो हमारे अग्नि को और ज्यादा मजबूत करता हो। आया बात समझ में? तो ऐसे खाना खाइए जिससे आपकी अग्नि मजबूत होती हो। आ जाता है हमारे पास सर तीसरा, शरद। शरद क्या होता है सर? शरद मतलब होता है ऑटम। ऑटम में आपके अंदर जो बॉडी में है, पीठ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पीठ के लिए आपको क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले आपको अवॉइड करना है सावर, स्पाइसी और ऑयली फूड्स। ऐसे खाने को आपको अवॉइड करना है जो कि सावर है, खट्टा है, जो कि स्पाइसी है, मसालेदार है, या ऑयली फूड है, तो उसको आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। उसके बाद से यूज क्या करना है, खाना क्या है? ऐसा चीज खाना है जो कूलिंग हर्ब्स हो। कूलिंग मतलब जो आपके बॉडी को ठंडा पहुंचाते हो, वैसे खाना को आप खा सकते हैं। फिर लाइट डाइट लेना है। लाइट डाइट का क्या मतलब है? खाना थोड़ा कम खाना है ऑटम सीजन में, ठीक है क्या। फिर आ जाता है हमारा चौथा, जिसका नाम है हेमंत या शिशिरा। हेमंत या शिशिरा में क्या होता है? आपको जो भी खाना खाना है वो ऐसा खाना है जो आपके अग्नि को बचा के रखे। जैसे कि इस समय क्या होता है, अग्नि जो होता है स्ट्रांग होता है। अग्नि कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। तो आपको खाना कैसा खाना है? जो न्यूट्रिशियस हो, जो जिसमें अग्नि का इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे न्यूट्रिशियस खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, ऑयली खाना खाइए और हेवी खाना खाइए। जैसे कि विंटर का जो सीजन होता है ना, इसमें खूब खा सकते हो, जितना मन है उतना खा सकते हो, क्योंकि अग्नि स्ट्रांग है तो सब पचा देगा। जो भी खाइएगा आप सब पचा देगा। जैसे कि वार्म खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, हेवी फूड्स खा रहे हैं। हेवी फूड्स मतलब जिससे आपके बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसको बोलते हैं हेवी फूड। तो वो सब आप खा सकते हैं। कारण क्या है? आपके पास अग्नि ज्यादा है। अग्नि ज्यादा है तो कुछ भी खाइए, सब पच जाएगा। तो विंटर सीजन में, जैसे ठंडा का दिन जो होता है, उसमें देखते हैं आप, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं और कितना भी खा लेते हैं, सब पच जाता है। कारण क्या है? अग्नि स्ट्रांग है उस समय, तो आप कुछ भी खा सकते हैं ठंडा के दिन में। अब आ जाता है हमारे पास वसंत, स्प्रिंग। वसंत का क्या मतलब होता है? स्प्रिंग। तो आइए वसंत में देखते हैं। तो वसंत में क्या बढ़ जाता है सर? कफ बढ़ जाता है। वसंत में क्या बढ़ जाता है सर? कफ बढ़ जाता है। तो कफ देखते हैं। इसमें क्या होता है? फेवर करना है आपको लाइट खाना। लाइट मतलब
हल्का खाना खाना है जिसमें तेल मसाला कम हो, उसके बाद से ड्राई खाना खाइए, स्पाइसी फूड को खा सकते हैं, ठीक है। और अवॉइड कीजिए आप डेयरी, डेयरी मतलब दूध नहीं पीना है स्प्रिंग सीजन में। और इतना ही नहीं, हेवी मिल्स भी नहीं लेने हैं, हेवी मिल्स भी नहीं लेना है। तो ऋतुचार्य का अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सीजनल इम्बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं और डिजीज से बच सकते हैं। आया बात समझ में? अगर आप ऋतुचार्य का फॉलो करेंगे तो एक तो बीमारी से भी बच जाएंगे, एक तो आप इम्बैलेंस जो दोसाज हुए हैं वो भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन इन आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं सर। सबसे पहले इससे क्या होता है, अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे तो इंटरनल हार्मनी बनता है। इंटरनल हार्मनी मतलब कि अंदर का जो भी आपका प्रक्रिया है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच कर पाएगा। आया बात समझ में? तो बाहरी वातावरण के हिसाब से अंदर के वातावरण को आपको ढालना होता है ताकि आपको कोई भी तरीके का बीमारी या रोग ना हो। आया बात समझ में? फिर होता है कि ये प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन। अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं जमा होंगे और जिससे आपको बीमारियां भी नहीं होंगी। जब आप टॉक्सिन नहीं जमा कर पाएंगे तो आपको बीमारी कहां से होगी? बीमारी का मेन कारण क्या है? टॉक्सिन। फिर सपोर्ट करता है ये मेंटल डिसिप्लिन को, तो आपका मेंटल डिसिप्लिन बना रहेगा अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो। और इम्यूनिटी बना रहेगा। इम्यूनिटी समझते हैं आप? इम्यूनिटी का मतलब है कि बीमारी से लड़ने का शक्ति, उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी का हिंदी क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? हेल्प करता है हमारे बॉडी को ताकि ये साइन कर सके नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल के साथ। आपका जो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है उससे सिंक करने में आपको ये हेल्प करता है। आया बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा ये 5वां लेक्चर भी हो जाता है खत्म।